देखिए माँ, पता नहीं मगर क्यों इस संसार की बनावट में एक नियम शामिल है। हमारे संसार की बनावट में एक नियम शामिल है और वो ये नियम ये है कि हमारे पास अभाव और उपलब्धियां एक साथ चलती हैं। हमारी बनावट में ऐसा शामिल है कि अभाव और उपलब्धियां एक साथ चलती हैं। कुछ पाते हैं तो बहुत कुछ छूट जाता है, ऐसा देखने में आता है, नहीं है? और इसका ताज़ा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। कल का दिन जो था, पूछिए माँ कैसे? वो ऐसे दिन था कि कल सभी के पास समय की उपलब्धि थी, हालांकि प्रवचन सभा में सबका अभाव था। समय की उपलब्धि अभाव का कारण बनी थी कि नहीं बनी थी? तो ऐसा ही हमारे साथ होता है कि जो उपलब्ध होता है तो बहुत कुछ अनुपलब्ध रह जाता है, और बहुत कुछ अनुपलब्ध रहता है तभी तो कुछ उपलब्ध हो पाता है। ठीक है कि नहीं है? और बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम देख रहे हैं कि कुछ उपलब्ध और कुछ अभाव में। एक शेर है जिसने एक गिलहरी को अपने यहाँ काम पर रखा हुआ है इस आशा से कि तुम मेरी पीठ खुजाओ तो मैं तुम्हें अखरोट दूंगा। अब वो खुजाती है पीठ और खुजाती है, दिन बीतते, सप्ताह बीतते, माह बीतते और साल बीतते हैं। वो आशा में खुजाती चली जाती है, खुजाती चली जाती है कि शेर मुझे अखरोट दोगा। और अंततः एक दिन आया जब शेर ने अखरोट दिए, गिलहरी को ढेर के ढेर दिए। अब वो उत्साह से भरी हुई गिलहरी उस अखरोट के पास चबाने को पहुंचती है तो देखती है कि देर इतनी हो गई कि अब दांत ही ना रहे। जब उपलब्धि थी दांत की तो अभाव था अखरोट का, और जब अखरोट की उपलब्धि हुई तो दांत का अभाव हो गया। बिल्कुल आपके जैसे आरंभिक जीवन में उत्साह था भोगने की दिशा में, तो सामग्रियां नहीं थी, और जब सामग्रियां उपलब्ध हुई तो पता चला भोगने का उत्साह जाता रहा। चने थे तो दांत ना थे, दांत हुए तो चने। यही हुआ कि नहीं हुआ? तो एक ये अभाव का ढंग है चाचा, एक ये मेरे जीवन की बनावट में जो अभाव शामिल है उसका एक ये ढंग है। दूसरा ढंग है उपलब्धि का। एक खरगोश एक लुहार के बाग में जाता है और उसकी गाजर जो है वो खा रहा है। रोज एक खाया, दो खाया, तीन खाया। लुहार ने गाजर का प्रबंध अच्छे से कर दिया ताकि खरगोश की पहुंच ना हो सके। तो वो खरगोश लुहार के पास आता है और कहता है क्यों गाजर है? वो कहता नहीं है। दूसरे दिन आया फिर कहता क्यों गाजर है? नहीं है। तीसरे दिन आया कहता गाजर है? नहीं है। चौथे दिन आया तो उसने हथौड़ा लेके उसके दांत तोड़ दिए कि अब तो दांत न रहे तो अब तो गाजर को आएगा नहीं। तो पांचवें दिन आया कहता है क्यों गाजर का हलवा है। ये है उपलब्धि का सुख। अभाव तो है, दांत का तो अभाव हो गया है कि नहीं, लेकिन केंद्रित कहाँ है ध्यान? उपलब्धि पर, क्योंकि गाजर के स्वरूप में हलवा तो होता है। तो हमारे जीवन के दो ही ढंग हैं, अभाव पर ध्यान केंद्रित करना और उपलब्धि पर, क्योंकि दोनों साथ चलते हैं, सहगामी हैं अभाव और उपलब्धि। ठीक है कि नहीं है?
अब इसके पुरानी पर्यायों में देखेंगे, जिसकी अभी तत्वार सूत्र में चर्चा कर आए हैं। एक इंद्रिय इत्यादि पर्यायों में अभाव भी था और अनुपलब्धि भी थी। अभाव तो था ही था और उपलब्धि के नाम पर भी कुछ नहीं था, ढेला नहीं था उपलब्धि के नाम पे। विकलेंद्रीय त्रस में आ गए तो भी अभाव तो था ही और उपलब्धि भी ना थी कुछ। नरक में जो कलापन पड़ चुके हैं, अभाव तो था ही था, उपलब्धि भी नहीं थी कुछ। अब ये दो पर्याय हैं मनुष्यता की और देवता की, जहां पर मां उपलब्धि होत है किसी चीज की तो किसी चीज का अभाव हो जाता है, और किसी चीज का अभाव होता है तो किसी की उपलब्धि हो जाती है। ठीक है कि नहीं है? आज पढ़ेंगे सूत्र में देवास चतुर्णिकाया कि मां क्या है? देव होते हैं 4 प्रकार के। ठीक है, तो अब ये देख लीजिए देवताओं का स्वरूप है कैसा? उपलब्धि और अभाव का ही एक मिला जुला स्वरूप है। उपलब्धि के नाम पर वहां शारीरिक सामर्थ्य है, साता के लिए संसाधन है, और क्या है? संपत्ति का आधिक्य है। संपत्ति का आधिक्य, साता के लिए संसाधन और शारीरिक सामर्थ्य। अब ठीक से विश्लेषण कर दी लीजिए देवताओं का, तो इन 3 चीजों के अलावा कुछ मिले तो आप देख लो। ठीक है, अभाव के तौर पे उनके पास है वो सबसे बड़ी चीज जिसे हम कहते हैं संकल्प है। इच्छा शक्ति का अभाव है, संकल्प की सामर्थ्य उनमें घटित नहीं हो सकती। संयम रूप संकल्प यदि वे चाहें तो वे ले नहीं सकते हैं। यहां पर देख लो संकल्प का सामर्थ्य है लेकिन शारीरिक सामर्थ्य नहीं है। संपत्ति का आधिक्य नहीं है और साता के लिए सामग्री भी नहीं पूर्णतया उपलब्ध है। तो अब वे एक ढंग से रो रहे हैं, हम दूसरे ढंग से रो रहे हैं। और मां, मेरे जैसा ही आदमी जो यहां रोंदू था, मेरे जैसा आदमी जो यहां रोंदू है, वो स्वर्ग चला जाएगा तो यहां तो रोंदू था ही था, वो वहां भी रोंदू रहेगा। क्यों? क्योंकि कुछ यहां अभाव था तो उपलब्धि थी, तो अभाव पे ध्यान केंद्रित किया सदैव मैंने। आप देखिए दूर के ढोल सुहावने होते हैं मां, नहीं होते? आप चाचा, प्रेमियों का मनोविज्ञान ये है कि जिस स्त्री को पाने के लिए दूर रहे तो जिंदगी भर सोचते रहे, वो अभी पास बैठ जावे तो तुरंत उसके अलावा और सब विचार आपके दिमाग में आने लगेंगे। वो आपके विचार में कोई वस्तु यदि आप चाहत से भरे हुए हो तो वो तभी आपके लिए सुख देती है जब वो दूर होती है। उपलब्धि तो सुख मार देती है मां। उपलब्धि का सबसे बड़ा दोष क्या है कि वो चाही हुई चीज से सुख छीन लेती है। आप देख लीजिए अच्छे से, ये जो नीरज जी ने लिखा हुआ है गोमटेश गाथा, उसमें वे एक जगह लिखते हैं, भरत के मुख से कहलाते हैं कि संसार में दुख से दुखी तो आपने बहुत देखे होंगे, जिसे सुख से दुखी देखना हो वो भरत को देखे। क्यों? अरे अभाव में आशा बनी रहती है तो आशा में सुख तो होता है कि आज नहीं तो कल पाएंगे।
और कल नहीं तो परसों पाएंगे, परसों नहीं तो तरसों पाएंगे। लेकिन उपलब्धि में तो आशा भी मर जाती है कि अब उपलब्ध हो गया है, आशा कैसे बनाओ। तो देवताओं के जो दुख हैं वो आशा के अभाव के दुख हैं। यदि ठीक से यदि आप गणित बिठाएं, देखिए दुख मानसिक अधिक होते हैं या शारीरिक अधिक होते हैं, बताओ। आपके पास दो ही चीज हैं, एक तो शरीर से चीजों को इकट्ठी कर लेना, दूसरा कल्पनाओं में चीजों को इकट्ठी करना। तो हमारे पास शरीर से चीजें इकट्ठी होती नहीं हैं, तो आशा मन से बनी रहती है कि कल मिलेगा, कल मिलेगा और कल मिलेगा। देवताओं के दुख हमसे इसलिए ज्यादा है क्योंकि वहां पर वो मिल जाता है जिसकी आशा बनाई थी। तो फिर मानसिक दुख अधिक होता है, जो मिल गया है तो अब दो कौड़ी का हो गया। तो अब आशा किसकी बनाएं? जिसकी आशा बनाएं, चुटकी बजाते चीज हाजिर। इसीलिए यदि जैनियों का स्वर्ग आप देखोगे तो वो कोई विशेष आदरणीय स्थिति नहीं है। अरे शारीरिक दुख तो झेल भी लेंगे, मानसिक कैसे झेला जावे। और वहां मानसिक ही है कि अब चाचा मिल भी गया है और मिलने का सुख नहीं आया। वो सुख नहीं आया जो ना मिलने की स्थिति में बनाया था। ना मिलने की स्थिति में जो सुख बनाया था वो आते वस्तु के आते ही वो सुख तो आया नहीं है। तो सोचते हैं कि जे मेरे साथ धोखा हो गया क्या, क्योंकि सुख तो बड़े बनाए थे कि देवी जी आएंगी तो घर को स्वर्ग बना देंगी। और उन्होंने पता स्वर्ग बना। और यहां चाचा हर एक आदमी से पूछ लो तो वो अपने अतीत में वापस लौट के कम से कम 1000 चीजों पे सुधार करना चाहता है। हाँ, स्वर्ग बन गया है। ऐसा स्वर्ग बनाया गया है जिसकी बस नेम प्लेट ही लिखी हुई है, स्वर्ग सदन। अब वो ठीक से देख नहीं पा रहे हैं कि ये स्वर्ग सदन कम, स्वर्गीय सदन ज्यादा हो गया है। तो देवताओं के जो कहा चतुर्देवास चतुर नहीं काया कि देवता 4 प्रकार के होते हैं। तो आगे जो स्थितियां चलेंगी उन्हीं के अभाव और उपलब्धि की चलेंगी कि अभाव के तौर पे उनके पास क्या है और उपलब्धि के तौर पे उनके पास क्या है। ठीक है कि नहीं है? मनुष्य के पास देवताओं से अच्छा जीवन है अगर यदि ढंग से जीने की कला विकसित हो गई है तो। पहले भी एक कविता सुनाई थी, आज भी सुनाता हूं मां कि नहीं दूसरा कोई स्वाही अपना भाग्य विधाता, नहीं दूसरा कोई देवताओं की स्थितियों में देवताओं के भाग्य विधाता एक अर्थ में शरीर हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं। वे चाह रहे हैं कामेच्छा ना रखें, उधर शरीर काम की पूर्ति में लग गया, स्वाभाविक। वे चाह रहे हैं कि आज उपवासी हो जाएंगे, शरीर में अमृत की बूंद टपका दी। वहां शरीर का आधिक्य हो गया है देवता के ऊपर। कम से कम हमारे साथ ये दुर्दिन तो नहीं देखने पड़ रहे। तो मां नहीं दूसरा कोई स्वाही अपना भाग्य विधाता, विगत कर्म है नियति तुम्हारी तुम उसके निर्माता। अन्य नहीं सुख दुख का कारण कृत कर्मों का प्रतिफल।
अन्य नहीं सुख दुख का कारण, कृत कर्मों का प्रतिफल दृष्टि रहे सम, तभी बनेगा हृदय व्योमवत निर्मल। राग मुक्ति के लिए करो तुम अथक प्रयास निरंतर, राग मुक्ति के लिए करो तुम अथक प्रयास निरंतर, अनासक्त ही बन जाता है बिना मरे ही ईश्वर। तो अनासक्त होने की जो सामर्थ्य मनुष्य में है, क्या वो देवता में है? नहीं है। इसीलिए सिद्धपने के जो द्वार हैं वो मनुष्य जाति के संसार पने से खुले। देवताओं के स्वर्ग से सिद्धपने के द्वार नहीं खुले मां। कहां से द्वार खुले? मनुष्य जाति के संसार से सिद्धपने के द्वार खुले, क्योंकि अनासक्त होने का सामर्थ्य जो मुझ में है वो किसी में नहीं है। तो आप दुखी क्यों हो मां? क्योंकि जो उपलब्ध होता है वो दो कौड़ी का हो जाता है। आपको जो मनुष्यपना उपलब्ध हो गया है, तो अब जो आशा बनाई थी देव पर्याय में कि कल आदमी हो जाएंगे तो सुख मिलेगा, वो कह रहे हैं आदमी तो हो गए हैं, सुख तो मिला ही नहीं है। तो ध्यान केंद्रित करें, उपलब्धि पर ध्यान लगाएं, अभाव पर ध्यान नहीं लगाएं, क्योंकि अभाव तो हर पर्याय में बना रहेगा। बच्चों के हाथ छोटे होते हैं तो कुछ भर पाते हैं, कुछ छूट जाता है। सामग्री बच्चे उठाएं खिलौनों की दुकान में तो कुछ ही तो साथ में आएंगे, कुछ तो छूट जाएंगे ही कि नहीं जाएंगे। और चाचा जो छूट गया है उनको यूं देख रहा है, जो हाथ में है उसको देख नहीं रहा है। पता चला दुकान बंद हो गई है, पीछे देख रहा है तो आगे कीचड़ में और गिरा। तो जो उपलब्ध है वे भी गंदे हो गए। तो इसलिए अब एक दूसरे को सब मैले कुचैले लगने लगे हैं। क्या लगने लगे हैं? अरे तुमसे तो भयंकर बहस आती है, तुम्हारा मुंह बस, तुम ड्यू व्यू लगा के आया करो और अच्छे कपड़े पहन के आया करो, मुफ्त में मेरी फजीहत हो जाती है। कौन कह रहा है? पति पत्नी से कह रहा है, पत्नी पति से कह रहा है, बच्चे बूढ़े माँ बाप से कह रहे हैं, छोटे बच्चे अपने हेल्दी पिताओं से कह रहे हैं। ये कह रहे हैं भैया वो उपलब्धि पे ध्यान ही नहीं है उनका, अभाव पे सारा का सारा ध्यान है। तो ऐसा आदमी, हम जैसा आदमी मां मर के स्वर्ग भी चला गया तो उसे भी नरक ही बनाएंगे बे। क्या बनाएंगे? और ठीक से यदि विश्लेषण किया जाए तो अब नरक ज्यादा स्वर्ग हो गया होगा और स्वर्ग ज्यादा नरक हो गया होगा। क्या वहां कम से कम अभाव का सुख तो है नरकों में, और वहां सद्भाव का दुख है। और आखिरी शब्द है चाचा, सद्भाव में जो मिले वो दुख होता है और अभाव में जो मिले वो कष्ट होता है। तो जितने भी गरीब हैं ये कष्ट में जी रहे हैं, दुख में नहीं जी रहे। और जितने अमीर हैं ये सब दुख में जी रहे हैं, क्योंकि दुख होता है मानसिक और कष्ट होता है दैहिक। तो आप अपनी उपलब्धि और अभाव के गणित को समझें और देवताओं की उपलब्धि और उनके अभाव के गणित को समझें, तो आप कहेंगे कि जो अमरता है वो देवों से छीन करके अब मनुष्यों पे लागू करनी चाहिए कि भैया यहीं लंबी आयु मिले, वहां लंबी आयु ठीक नहीं है। बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर जी और मंगल सागर मुनि महाराज की जय।